स्टूडेंट वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सॉरी का आज पढ़ेंगे संस्कृत का पार्ट 2 जो एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। जो एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, यानी पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्ट 2 संस्कृत का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया गया, जाकर आप देख सकते हैं। वेलकम क्लास 24 हावर्स पर, वेलकम क्लास 24 हावर्स पे जाके देख सकते हैं। वेलकम क्लासेस 24 हावर्स पे देख सकते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नहीं तो अच्छा नहीं लगता तो आप अपना कमेंट बॉक्स में फीड कीजिए, ताकि ये हमें कहाँ से फॉल्ट हो। इसलिए हम आपको कहते हैं कि कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट करिएगा तभी हमको समझ में आएगा। और लाइक और शेयर करके कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि देखिए 40 नंबर का आप जो आंसर कीजिएगा आप लोग करके रखिएगा। जब हम आंसर मिलाएंगे तो मिला लीजिएगा, उसको टिक सही मार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। अलसशाला में आग लगने से अलसशाला में आग लगने से कितने लोग नहीं भागे थे? कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। कितने लोग नहीं भागे थे? 4 लोग नहीं भागे थे। संसार में बच्चों का साँचा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का साँचा रक्षक कौन होता है? तो माता होती है। क्या होती है? माता होती है, माँ होती है। सच्चा रक्षक कौन होती है? माँ होती है। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शानवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो चतुर्थ सती यानी 4 मंत्र। यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? देखिए यहाँ 40 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लिया गया, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़े, और जल्दी जल्दी बढ़ेंगे फिर उस बीच में समझते भी जाएंगे। 44 नंबर कीजिएगा, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सुलभा थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत ऐसा कौन सी थी है जिसमें लेखिका का उल्लेख मिलता है? किस लेखक का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? 45 का आंसर कीजिएगा, सुलभा का। सुलभा का। वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है? वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी। ये कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। भारत महिमा पाठ है द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा जो पाठ है किस पुराण से संकलित है? भगवत पुराण से संकलित है। किस पुराण से? भगवत। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? कितने हैं दोस्तों? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? 3 हैं। त्रय हैं। कितने हैं? त्रय 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 है त्रय। अलस कथा पाठ में अहो कथमय क्लोहा किसकी उक्ति है? अलस कथा पाठ है उसमें अहो कथमय किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है बताइएगा। 49 का आंसर कीजिएगा। तो पहला आलसी के पहला आलसी के। भारतीय संस्कृति में अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति में अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार का। अद्वितीय विशेषता है संस्कार का। 51 नंबर देखिएगा, स्वच्छंद का संधि विच्छेद होगा। स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन से भी एलिमेंट कर सकते हैं आप, ऑप्शन बाई भी जा सकते हैं। तो स्व प्लस संध होगा। क्या होगा? स्व प्लस संध हो जाएगा। विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? विद्या हो गया। देखिए यहाँ विद्या, और ये जो आ की मात्रा है ये डोले की मात्रा होकर ये कम आकर का हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। और देखिएगा अ प्लस ओहो में, ओहो के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ प्लस ओ। आप बोल के देखिएगा, औ औ अय व कौन सा मेल करेगा इसमें? 53 का। तो 53 का कौन सा हो जाएगा? 53 का आंसर कीजिए। 53 का हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा? अव। इतः प्लस तः, इतः प्लस तः किस संधि का उदाहरण है? इतः प्लस तः किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग का है। विसर्ग है। अब विसर्ग कैसे पहचानिएगा? विसर्ग में 2 बिंदु होता है। कितना बिंदु होता है? 2 बिंदु होता है, यानी अनुपात की तरह। देखिए तो यहाँ बिंदु है ना, तो ये विसर्ग का पहचाने। इतः हमें के 2 बिंदु देखिए, तो ये विसर्ग संधि का है। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या? मूर्ति से या पूजा। मूर्ति पूजा का मूर्ति से पूजा मूर्ति है पूजा, मूर्ति का पूजा मूर्ति का पूजा। 55 का आंसर कीजिएगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा।
मूर्तयः पूजा। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तयः पूजा। सांस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगी? सांस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा। गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृहम में कौन सा समास है? गोल गृह में कौन सा समास है? 57 का आंसर करिए। गोल गृह में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देखिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में इसको विग्रहित कैसे कीजिएगा? गोल है जिसका घर, गोल है जिसका घर, इसलिए कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होती है? दोनों पद की समानता बराबर होगी, जैसे कि माता पिता, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अव्यायी समास में होता है प्रति भर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसे मैं भाई भर समास, जैसे कि भर पेट, प्रति, प्रत्येक। अव्यायी समास में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास में संख्या आएगी, क्या आएगी? संख्या आएगी, अंक आएगा, तो हम समझेंगे ये द्विगु समास है। जैसे कि इसमें संख्या देखिए, यथाशक्ति में कोई संख्या नहीं, दशानन में संख्या है 10, लेकिन इसको बताएंगे दशानन क्यों नहीं होगा। पंचवटी और घनश्याम, घनश्याम में कोई संख्या नहीं है, घनश्याम तो नाम है। पंचवटी में संख्या है ना, 5 बट वाली, 5 बट वाली। देखिएगा 58 का आंसर कीजिएगा तो 5 बट वाली ही आंसर होगा, क्योंकि 5 बट, यहाँ 5 संख्या का निर्धारित किया, लेकिन दशानन में संख्या का निर्धारित कर दे रहा है। 10 है जिसकी भुजा, दशानन। लेकिन 10 है जिसकी भुजा, ये दूसरे के लिए प्रयोग। कैसे? जैसे कि 10 भुजा आज तक किसी को हुआ नहीं, जैसे कि जानते रावण, तो इसे अर्थ कहें दूसरा ही अर्थ प्राप्त हो उससे, तब हम इसे नहीं रखते, यानी इसे रखते हैं बहुब्रीहि समास में रखते हैं। और पंचवटी 5 है, 5 वृक्ष बक्ष वाली, यानी 5 बट वृक्ष वाली, तो इसमें द्विगु समास आ रहा है। दशानन में 10 है जिसकी भुजा, 10 है जिसकी आनन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उनसठ देखिएगा, यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण क्या है? यतस्य निर्धारणम सूत्र का अर्थ क्या है? 59 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, कविषु, कविषु कविन कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर कीजिएगा, ग्रामयस, ग्रामय, ग्रामय उभयतः वृक्ष संति। वाक्य में ग्रामय पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? 60 का आंसर क्या होगा? उभयतः योगो द्वितीय, सह डॉट डॉट सजन प्रतीय। वाक्य में रिक्त स्थान कौन सा पद प्रयुक्त होगा? 61 का आंसर कीजिएगा। 61 का आंसर कौन हो जाएगा? तो 61 का आंसर वस्त्रण हो गया। क्या होगा? वस्त्रण होगा। 62 चलते हैं। नमः, नमः, नमः के अर्थ में कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त होती है? नमः के अर्थ में कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त होती है? चतुर्थ, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, बताइए कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त होती है? 62 का आंसर कीजिएगा। 62 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, चतुर्थ विभक्ति है। किस शब्द में आ उपसर्ग? उपसर्ग किसे कहते हैं? मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए आ किस में उपसर्ग लगा है? देखिए ये वाला तो होगा नहीं, अ है, आगे अ लगा है, आ इसमें लगा है और आ इसमें लगा है, तो आशा तो होगा नहीं, आशा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? जब मान लीजिए आ ही लग जाएगा उपसर्ग में, तो क्या बचेगा आपका मूल शब्द? सा कोई मूल शब्द होता है? सा मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ आ प्लस कार, आ प्लस कार, तो आ उपसर्ग हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगी। तो मूल शब्द में आ के लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आगे लगने शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने समझाया, आशा क्यों नहीं होगा? आशा इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका मूल शब्द कोई है ही नहीं, क्योंकि सा कोई शब्द होता नहीं है। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरह उपसर्ग है। कौन सा है? दुरह उपसर्ग है। दुरह उपसर्ग होगा, दू नहीं होगा, क्योंकि दूर आत्मा, तो देखिए दूरह प्लस आत्मा, दूरह प्लस आत्मा। श्वथा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप में कौन है? श्वथा धातु के लट लकार के प्रथम
प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन है? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? तिष्ठति, तिष्ठति हो जाएगा। पश्यामी किस लकार का रूप है? पश्यामी किस लकार का रूप है? 66 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट बात जो हम बता रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। देखिए, जितना आता है आपको उतना पहले कर लीजिएगा, उसके बाद जिस पे डाउट होगा वो करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट करना है? 50 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है? जाही किस धातु का रूप है? जाही किस धातु का रूप है? 67 का आंसर कीजिए। जाही किस धातु का रूप है? हन का, हन का धातु रूप है। कौन है? हन का। मतरम में कौन सी विभक्ति है? मतरम में कौन सी विभक्तियां है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्तियां है। आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्तियां मतरम में। नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसी किस शब्द का रूप है? नदीसु किस शब्द का रूप है? 69 का आंसर कीजिएगा। नदीसु नदी का, नदी शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द का सप्तमी एक एव वचन का रूप है। 70 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, साधो, साधो हो जाएगा। ग्राम्य क्षत्रिय में से कौन सा शब्द बनेगा? ग्राम क्षत्रिय से कौन सा शब्द बनेगा? गच्छना। 72 का देखते हैं। पठनम, पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय अभी बताए, मूल शब्द को पीछे लगने वाला शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी मूल शब्द का, मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को, पीछे, पीछे लगने वाले शब्द को, लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें पूछा है पठनम में कौन सा प्रत्यय लगा है? पठनम में कौन सा प्रत्यय लगा है? 72 का आंसर करिएगा और अपने कॉपी पे नोट करिए कौन सा आंसर होगा 72 का। तो 72 कौन होगा? लेउट होगा। क्या होगा? पठनम में लेउट। नागरिक में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तद्धति प्रत्यय है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक में कौन है? तल्य, तल्य क्या है? तद्धति प्रत्यय है। क्या है? तल्य तद्धति प्रत्यय है। तल्य तद्धति प्रत्यय है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं। तल्य कौन सा प्रत्यय है? तद्धति प्रत्यय है। नागरिक में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो तल्य। राष्ट्र प्लस ईय में कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्र प्लस ईय से कौन सा राष्ट्रीय शब्द बनेगा? और क्या बनेगा? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा बनेगा? राष्ट्रीय शब्द बनेगा। कौन बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रीय। मूषक, मूषक टप में कौन सा शब्द बनेगा? मूषक टप में कौन सा शब्द बनेगा? चलते हैं आगे देखते हैं। मूषक टप में कौन बनेगा? कौन बनेगा? मूषक टप में कौन बनेगा? मूषक टप में कौन बनेगा? मूषक टप में मूषका बनेगा। क्या बनेगा? मूषका। श्रीमती में कौन सी स्त्रीय प्रत्यय है? श्रीमती में कौन सा स्त्रीय प्रत्यय है? डीप, डीप स्त्रीय प्रत्यय। इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय? इंद्राणी में कौन सा स्त्रीय प्रत्यय है? डीप, डीश प्रत्यय है। कौन सा? डीन प्रत्यय है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इंद्राणी हो गया। और ये 78 का देखिएगा, 78 का देखिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं देखिएगा, क्योंकि इसको छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको करेंगे। ये टाइप हो गया है। तो दूसरा देखते हैं, यानी 84 देखते हैं। 84 थोड़ा सा बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, आप अपने इसी से सोच लीजिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? ये तो उपसर्ग पढ़ते, देखिए कितना बार उपसर्ग पढ़ते हैं, पूछेगा भाई उद्गम में। तो उद्गम में तो गम में पढ़ते हैं, उद्गम में कौन सा होगा? तो उत्त प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? उत्त प्रत्यय होगा। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग हो जाए। देखिए मूल शब्द हो गया भव, अनु हो गया उपसर्ग। उद्गम में तो उत हो गया उपसर्ग, प्रत्यय कौन हो गया? प्रत्यय सॉरी, मूल शब्द कौन होगा? गम हो गया।
दूर उपसर्ग से बना शब्द है। दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द दूर उपसर्ग से बना है? दूर उपसर्ग से बना है। 86 का आंसर करिए। 86 का आंसर करिएगा। तो दू प्लस शोपन, दू प्लस शोपन। चौथा का स्वथा प्लस क्वचा से कौन सा शब्द बनेगा? स्वथा प्लस क्वचा से कौन सा शब्द बनेगा? 87 का क्या हो जाएगा? अस्तित्व बनेगा, अस्तित्व बनेगा। क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? 89 का आंसर, 89 बोले, 88 का आंसर कीजिए, कौन बनेगा? कृत्वा बनेगा। क्या बनेगा? कृत्वा बनेगा। दृश्य कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? 89 का इसका हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। गम्य कथा, गम्य कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? गम्य कत्वा से कौन शब्द बनेगा? 90 नंबर का क्या हो जाएगा? गत्वा हो जाएगा। भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा, भानु उदय होगा। क्या होगा? भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु उदय हो गया। तार कुल नू जो है वो बड़ी की मात्रा, छोटी जो नू है ना वो बड़ी नू की मात्रा में बदल जाएगी, भानु उदय। लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। क्या होगा? लघुर्मी हो जाएगा। 52 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? लघुर्मी हो जाएगा। क्या होगा? लघुर्मी। लघु प्लस उर्मी, छोटा ऊ मिलकर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, इसको देख लेते, सुधार लेते। सी नंबर छोटा ऊ। देखिए लघु में छोटा है प्लस उर्मी में बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ ही बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लघुर्मी। मधु प्लस उत्सव का संधि विच्छेद होगा। 93 का आंसर क्या होगा? मधु प्लस उत्सव का क्या होगा? मधु तस्व। उपकृष्णम में कौन सा समास? उपकृष्णम में कौन सा समास है? 54 का आंसर क्या हो जाए? उपकृष्ण में कौन सा समास है? तो अव्यय भाई समास है। तो कहे हैं ना, देखिए उप लग जाए, प्रति लग जाए, भर लग जाए, प्रत्येक लग जाए, तो प्र लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय भाई समास। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर। देखिए जो ऐसा शब्द जो दूसरे के लिए यूज होता है वो बहुव्रीहि में होता है। जैसे कि पहले होता है दशानन। दशानन कहने का मतलब जानेंगे दूसरे के बारे में कहा जा रहा है, यानी रावण के बारे में कहा जा रहा है, यानी उसकी एक खास देखिए पीताम्बर, पीताम्बर पीते है जिसका अंबर, पीताम्बर। इति हरि में कौन सा समास है? इति हरि में कौन सा समास है? तो इति हरि में कौन सा समास है? 96 का क्या हो जाएगा? इति हरि में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है इति हरि में? सॉरी, इति हरि में कौन सा समास है? 97 का, ये 96 का बी नंबर होगा। कैसे बी नंबर होगा? देखिए इति लगा है, इति लगा, इति में कोई चेंजिंग नहीं आ सकता। आप इति में कोई चेंजिंग ला नहीं सकते। बिना पाड़ी में कौन सा समास है? बिना पाड़ी में कौन सा समास है? बिना पाड़ी में तो बहुवीर्य समास है। जितने भी गॉड के नाम आ जाए, भगवान के नाम आ जाए, वो बहुवीर्य समास में डाल दीजिएगा, आंख बंद करके डालिएगा। देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में कौन सा समास है? 98 का आंसर कौन सा समास है देह रक्षा में? तत्पुरुष। देह के रक्षा, यानी के अका के से विभक्ति आ जाए, जैसे तोड़ने से विभक्ति, जैसे देह रक्षा में देह रक्षा, तो देह के लिए रक्षा। किस शब्द में बी उपसर्ग है? किस शब्द में बी उपसर्ग है? तो बिहार में बी उपसर्ग है। किसमें? बिहार में। बे के कोई शब्द नहीं ना होता है, तो बे कोई शब्द नहीं, इसलिए हमने बी, तो इसमें भी उपसर्ग है, लेकिन बे का कोई शब्द नहीं होता है। राठ भी कोई शब्द नहीं होता है, कोई राठ भी मूल शब्द नहीं होता, इसलिए अब इसमें भी नहीं। लेकिन हार, अब हार से क्या समझते हैं? हार जीत को जानते ही हैं आप लोग। 100 का आंसर कीजिएगा। और आज का क्लास यहीं तक हुआ, क्योंकि हमने भी बताया था कि आपका क्लास चलेगा यहीं तक, यानी 40 से 100 तक क्वेश्चन होगा। और इससे अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, शेयर करिएगा जरूर, और एक लाइक करिएगा जरूर। और क्लास आप लोग देखिए, क्योंकि ये क्लास देखने से आपको बहुत सारी मालूम चल जाएगा कि हमने कितना अटेम्प्ट किया और कितना गलत किया, और कितना हमने क्वेश्चन स्किप किया, और कितना क्वेश्चन हमने छोड़ा है। तो आंसर देते हैं, तो उसके बाद आप भी अपना आंसर मिलाते चलिएगा। रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो राम सीते, क्या हो जाएगा? राम सीते। आज का क्लास यहीं क्लोज करते हैं, क्लास यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करूँगा।